गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालाइज विद जगदीश में आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज एक आपके सामने मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि क्या है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ एनी टू डिजिट नंबर फ्रॉम 10 to 100। आपको स्क्वायर्स को फाइंड करना है बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से। ठीक है, बिना कैलकुलेटर का ये चीज कैसे संभव है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं समझाना चाहूंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर्स को फाइंड करेंगे बहुत ही तेजी तरीके से। ठीक है, आइए हम लोग फटाफट में पूछूंगा। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए 10 से लेके 100 के बीच में, और उसका स्क्वायर्स आप पता कर सकते हैं। पहले मैं क्या कराऊंगा दोस्तों, पहले बेसिक्स सिखाऊंगा। बेसिक्स आपके लिए क्या होंगे, तरीके से समझ में आएंगे क्या है। उसके बाद मैं ऐसा लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पे आपको पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। बिना पेन पेपर का यूज किए हुए आपको उत्तर मिलेंगे। ठीक है ना, आपको उत्तर बहुत आसान तरीके से मिलेगा, और वो चीज को आपको एग्जाम में भी क्या करना है, यूज करना है। इसलिए सर, टाइम बचाना है हमें, क्या करना है, टाइम बचाना है। चलिए, तो एक बार आ जाइए फिर से फटाफट। तो आपको कोई मैं रैंडम नंबर मैंने बोला, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला 44 का स्क्वायर पता करना है, 44 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सर 4 का स्क्वायर आपको पता है क्या? आप बोलेंगे हाँ पता है। क्या है 4 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों? 16। उसी तरह इस 4 का स्क्वायर भी क्या होगा सर? 16। आपको इसको क्या करना है, बीच से एक बॉर्डर बना देना है, सिंपल सा। ठीक है, तो आप एक बात बताइए सबसे पहले, 44 का स्क्वायर यदि पूछे हमसे, 4 4 जा कितना होता है प्यारे दोस्तों? 16। 16 2 जा कितना होता है प्यारे दोस्तों? 32। 32 तो आपको पता है 32। यहाँ इसके नीचे कुछ लिखना नहीं है, तो आपको लिखना कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ पे लिख देना है आपको 32। तो 32 लिख दिए क्या हम लोग? आप बोलेंगे जी लिख दिए। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब आप बोलेंगे सर ये है 6। 1 + 2 कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 3। 6 + 3 कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 9। और ये क्या हो गया आपके पास आंसर सर? 1936। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार कैलकुलेटर से ये चीजें चेक करके देख सकते हैं। तो आपको मैंने बेसिक बताया है कैसे ये इजीली तरीके से, ये भी ट्रिक है, पेपर में आपका टाइम बचा के देगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया 53 का स्क्वायर बताइए। 53 का स्क्वायर बताइए प्यारे दोस्तों, 53 का स्क्वायर बताइए। तो उम्मीद आपको पता होगा 5 का स्क्वायर जो कितना होता है प्यारे दोस्तों? 25। 25 बनता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? आप बोलेंगे सर 9। 9 को आप सीधा 9 नहीं लिखना है, 2 डिजिट में आपको कन्वर्ट करना है मिनिमम। तो ये वैल्यू क्या बन गया आपका सर? 09। क्या बन गया प्यारे दोस्तों? 09। और 5 3 से कितना होता है दोस्तों? 15। 15 2 से कितना होता है प्यारे दोस्तों? 30। तो आपको यहाँ पे लिखना है 0, और यहाँ पे लिखना है आपको 3। 9 के नीचे सीधा क्या आ जाएगा? 9। 0 + 0 = 0। 5 + 3 = 8। 2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 है। एक बार कैलकुलेटर से विश्वास नहीं है तो चेक करके देखिएगा उत्तर सही आता है या नहीं आता है। ये एक बहुत आसान तरीका है आपका टाइम को सेव करने का। फटाफट बताएंगे, 74 का स्क्वायर आ जाना चाहिए उत्तर, है ना? उत्तर आ जाना चाहिए अभी तक। 74 का स्क्वायर बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, 74 का स्क्वायर करके मुझे बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों? 16। यहाँ पे आपको पता चला क्या, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। तो वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 6। यहाँ पे क्या आ गया प्यारे दोस्तों? 5। तो ये 6 यहाँ पे नीचे डायरेक्ट आएंगी। 1 + 6 क्या हो गया आपका? 7। 5 + 9 हो गया आपका 14। यहाँ पे एक चला गया कैरी 1, ये बन गया आपका 5। 5 4 7 6 इसका सही उत्तर है। आप बिल्कुल कैलकुलेटर में चेक करके देखिएगा ये उत्तर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको क्रॉस चेक करना, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी मुझे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक बार आप फिर से बताइए सबसे फटाफट। 62 का स्क्वायर बताएंगे पहले दोस्तों, एक बार 62 का स्क्वायर बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 2 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों? 04। ठीक है, मैंने बोला 2 डिजिट मिनिमम। तो 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो आपको यहाँ पे लेना है 4, यहाँ पे लेना है आपको 2। सॉल्व करेंगे, 4 का 4 यहाँ पे आया, ये 4 का 4 यहाँ पे आया, यहाँ पे 6 + 2 8 आया, यहाँ पे क्या आया? 384। तो उत्तर आपका देख लेना, सही उत्तर यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चीजें बहुत आसान है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको बताइए फटाफट सॉल्व करके। 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर बताइए दोस्तों, कितना होएगा इसका? तो सीधा सीधा बात है, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 64। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 49। कर दीजिए पार्टीशन। 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, 112। 112 को आपका 2 यहाँ पे लगा और 2 यहाँ पे, क्या हो गया? 112। सही है। 9 के नीचे क्या आ गया आपका पास में? 9। 4 + 2 कितना हो गया आपके प्यारे दोस्तों? 6। 4 + 1 कितना हो गया? 5। 6 + 1 कितना हो गया? 7। 5 6 9।
तो चीजें काफी आसान है, इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा जिसमें आपको पेन तक भी उठाना ना पड़े और फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ठीक है, तो रेडी है सभी आप? ठीक है, तो अगर रेडी है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, आइए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप भी एक बार सॉल्व करके बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपसे? 88 का स्क्वायर बताइए। सबसे पहले क्या बताएंगे? 88 का स्क्वायर। मेरा मीटने से पहले आपको उत्तर आना चाहिए, मीटने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। 88 का स्क्वायर बताइए फटाफट फटाफट। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 88 का स्क्वायर करके बताएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था क्या, इसको मैं बिना पेन पेपर से भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, या फिर ये मेथड से भी सॉल्व करेंगे। जब हमको पता है कि बिना पेन से कर सकते हैं तो हमें और भी टाइम बचाने का मौका मिल गया, तो मौका को हम लोग छोड़ते नहीं है ना एनालाइजर्स? उम्मीद है आपको भी चीजें समझ में आ रहेगी। मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर उसको वो तरीका से भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 64, है ना? आपको चीजें समझ में आ रही है। 8 8 जा 64, 64 टू जा 128। तो यहाँ पे लगा 8, यहाँ पे लगा 2, यहाँ पे लगा 1, है ना? तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये आया 4, 6 8 कितना हो गया? 14। यहाँ पे आ गया 1, 1 + 4 5, 5 + 2 हो गया कितना? 7, 6 + 1 कितना हो गया? 7 7 4 4। ये आंसर सही है या नहीं है आप अपना कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, बट ये एकदम सही उत्तर है। ये कैलकुलेशन में हमेशा क्या होता है? सक्सेस करता है। ठीक है ना, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल मेथड है ये चीज। ठीक है, वैदिक मैथ्स का एक पार्ट है ये सारा। तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज क्या, बिना पेन से, बिना पेन पेपर उठाए कैसे करें इसको? सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे सर, ये नंबर जो है 80 से लेके 100 के बीच में, यदि कोई भी नंबर है आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो इसका बेस है, जो 100 के करीब है, इसका हमेशा हम लोग क्या मानेंगे? बेस 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? इसका बेस 100, 100 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 50 से कंपैरिजन करने से अच्छा आपको पता है ये वैल्यू क्या 100 के नजदीक में है। यदि 88 आपका 100 का नजदीक, तो आप क्या करना पड़ेगा? बेस किसको मानेंगे? हम लोग 100 को यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, ईजी है समझना। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको फोकस करना पड़ेगा सर, 88 का स्क्वायर को आपको और एक मेथड से हमको निकालना है, बिना पेन पेपर और तरीके से निकालना है। ठीक है, सबसे पहले 100 का डिफरेंस 88 का अगर आप दे दे, ठीक है, पहले मैं बेसिक से फिर बिना पेन पेपर से। 100 का डिफरेंस 88 से यदि करें तो क्या मिलेगा वैल्यू? आप बोलेंगे सर 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों बताइए? आप बोलेंगे सर 144। क्या हो गया? 144। ये वैल्यू क्या हो गया? हमेशा लास्ट 2 डिजिट को हमको लिख लेना है। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट को हमको लिख लेना है। ठीक है, आप बोलेगा सर 1 को क्यों नहीं लिखना? इसको रखेंगे हम लोग कैरी में। क्या में कर रखेंगे? कैरी करने के लिए। ठीक है, ओके। तो आपको पता चला ये 12 का स्क्वायर है ना? तो 100 में 88 का डिफरेंस किया तो क्या मिला आपको? 12। अब यही 12 को क्या करना है? 88 में डिफरेंस देना है। 88 में 12 का डिफरेंस देने से क्या बचेगा प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे सर 76। सही है क्या? आप बोलेंगे हाँ। ये 76 बचा क्या? आप बोलेंगे हाँ। और यहाँ में क्या बचा है सर? 1। 76 + 1 कितना होगा प्यारे दोस्तों? 77। तो ये आपका उत्तर एक बार चेक करके देखिए, ये जो लिखा हूं यहाँ पे ये सही है क्या? ये भी सही है, तो मतलब दोनों का मैच मैं करवा दिया। इसका मतलब क्या है? इस बार हम बिना पेन पेपर से करेंगे। कब? जब 80 से 100 के बीच में यदि कोई नंबर हमारे बीच में टकरा गया, तो उसको हम लोग विदाउट पेन पेपर करने का एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसा करेंगे एक बार फिर से देखिए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? 100 में 88 का डिफरेंस मैंने लगाया, 12 मिला। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 144। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा क्या? 44। कैरी में क्या रख दिया? 1। दिक्कत नहीं है। अब आप बताया कि 100 में से 88 का डिफरेंस लगाया तो क्या बचा आपके पास में? 100 में 88 का डिफरेंस लगाया तो बचा क्या आपके पास में? अब बोले सर 12। वही 12 को 88 में डिफरेंस दिए तो क्या बचा सर? 76। 76 में और ये वाला 1 को जोड़ दिया तो क्या बचा? 70। तो बिना पेन पेपर उत्तर आ जाएगा दोस्तों। प्रैक्टिस आपका दिमाग से करना है, ब्रेन का एक्सरसाइज करवाना है। ठीक है, आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो दिमाग का परे है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आपको एक क्वेश्चन हम आपको देगा, उसको आपको क्या करना है? विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना है। जैसा कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 82 का स्क्वायर बताइए फटाफट। 82 का स्क्वायर बताइए फटाफट, मेरे मिटने से पहले आपका 82 का स्क्वायर निकल जाना चाहिए। 82 का स्क्वायर विदाउट पेन पेपर बताइए फटाफट, मिटने से पहले।
मिटने से पहले आपका 82 का स्क्वायर रेडी होना चाहिए। चलिए 82 का स्क्वायर सबसे पहले आप फोकस करेंगे सर 100 में कितना कम है। आप बोलेंगे सर 100 में 18 का डिफरेंस है। 100 में कितना का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 324। कितना होता है दोस्तों, 324। मैंने क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट को टारगेट करिए। लास्ट 2 डिजिट को यहाँ पे लिख लीजिए। बच गया कौन है प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर बचा कौन है, 3। बचा कौन है, 3। 82 100 का डिफरेंस किया तो बचा क्या आपका 18। वही 18 को किस में डिफरेंस करना है सर, वही 18 को डिफरेंस करना है आपको किस में, 82 में। तो आप बताओ 12 में 8 घटाए तो बचा कितना, 4। और ये कितना बच गया, 7 में 1 घटाए तो 64। तो आपको पता है यहाँ में क्या वैल्यू बना, 64। 64 में 3 का एडिशन कर देंगे तो क्या बचेगा, 67। एक बार बिना पेन पेपर से 100 में 82 का डिफरेंस लगाए, बचा कितना 18। 18 का स्क्वायर 324। 24 हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, हासिल किया कितना 3। फिर आपको पता चला सर 100 में 82 का डिफरेंस कितना है, 18। 18 का डिफरेंस किया हम लोग 82 में तो क्या वैल्यू आया आपके पास में 64। 64 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका 60। ये आपका उत्तर। एक बार फिर से बिना पेन पेपर का सॉल्व करके बताएंगे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से। ठीक है, जैसा मेरा क्वेश्चन आपसे आ गया, 91 का स्क्वायर कितना है। 91 का स्क्वायर कितना है बताइए बिना पेन पेपर का। सबसे पहले करेंगे 100 में 91, ठीक है। 100 में 91 का डिफरेंस क्या करेंगे, 9। 9 का स्क्वायर कितना होगा सर, 81। 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 में 9 का डिफरेंस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 80। सर इतना फास्ट, हाँ एक बार चेक करना है क्रॉस। चलो चेक करके देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे आइए, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 81। 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1, पर इसको हम लोग 01 लिखेंगे, है ना। चीजें आसान। 9 1 से कितना होगा सर, 9। 9 2 से कितना होगा सर, 18। तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है नीचे, तो 18 क्या होगा यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 कर सीधा नीचे 1, 0 + 8 बन गया 8, 1 + 1 बन गया आपका 2, यहाँ पे नीचे आ गया 8। 8 2 8 1। क्या ये उत्तर और ये उत्तर सेम है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है सर, कोई दिक्कत परेशानी हमें यहाँ पे नहीं है, चीजें आसान है तो बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया सर, एक पहला बेसिक तरीका बताया, इसका स्क्वायर इन दोनों का सम, फिर मल्टीप्लीकेशन और 2 का मल्टीप्लीकेशन। बट हमें जब पता है कि समय बचेगा तो ये तरीका बहुत ही आसान है। एक बार बिना पेन पेपर लगाए 94 का स्क्वायर बताओ फटाक से, बिना पेन पेपर का। कितना कम पड़ गया सर, 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 94 का डिफरेंस 6 से लगाएंगे तो क्या बचेगा, 88। यही उत्तर है सर, इससे फास्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। अगर इससे फास्ट होता है तो मेरे को बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक बार फिर से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर 96 का स्क्वायर कितना होता है, 96 100 से कितना कम है 96। आप बोलेंगे सर 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16। तो 96 में और 4 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 92। यही उत्तर है, यही इसका सही उत्तर है। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद है, ठीक है। और भी आगे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करते हैं, चीजें हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट बताएंगे मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए 97 का स्क्वायर कितना है, बिना पेन लगाए, बिना पेन लगाए मुझे बताएंगे 97 का स्क्वायर कितना है। मेरे मिटने से पहले आंसर आना चाहिए। 97 का स्क्वायर कितना है, फटाफट बताइए। 97 का स्क्वायर कितना है, विदाउट पेन पेपर बताइए। 100 में 97 का डिफरेंस लगाया, कितना बचा 3। 3 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 9। मगर हमको 2 डिजिट चाहिए, क्या चाहिए हमको, 2 डिजिट चाहिए। तो क्या हो गया 09। 97 में 3 का डिफरेंस देंगे तो क्या आ जाएगा सर, 9409। क्या आ गया सर, 9409। यही इसका सही उत्तर है। फटाफट बताएंगे सर। 84 का स्क्वायर बताइए बिना पेन पेपर लगाए। 84 का स्क्वायर कितना डिफरेंस हो गया 100 से, आप बोलेंगे सर 16। 16 का स्क्वायर कितना है, 256। तो लास्ट डिजिट क्या आ गया आपके पास, 56। लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया 256 में 56। तो 2 को कैरी में रखेंगे। अब आप बताइए सर कितना, कितना का डिफरेंस है ये, 100 से 84 का डिफरेंस क्या है, 16, ठीक है ना। 16 और डिफरेंस करना है किसमें आपको, 84 में। 84 में अगर आप मान लीजिए 15 कितना घटा दीजिए, अगर ये 84 में आपको कितना घटाना है, 16 घटाना है, तो कितना हो गया 68। 68 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 70। 70 56। बोले सर यही उत्तर है, हाँ यही उत्तर है। एक बार सॉल्व करके देखना, तो देखिए 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16। 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, है ना। तो ये वैल्यू कितना आया 6, ये आ गया आपका 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 1, ये कितना आ गया आपका 7056। उत्तर सही है क्या, अब बोलेंगे चीजें बहुत आसान हो गई।
तो चीजें तभी आसान होती है जब आपका उसका क्या होता है, कैलकुलेशन आप फास्ट करते हो। तो फटाफट बताइए, अगर आसान है तो 92 का स्क्वायर कितना, 92 का स्क्वायर कितना। आप बोलेंगे 100 में से 92 का डिफरेंस कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है सर 64, और वही 92 में 8 का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, फटाफट से बताइए 84। ये उत्तर है आपका। तो विदाउट पेन पेपर ये चीजें आपका सॉल्व हो रहा है। तो 80 से लेके 100 का बीच में जो भी वैल्यू आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। उम्मीद है चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आगे मैं फिर से आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।